लेकिन लाइफ हर वक्त एक जैसी नहीं रहती। कभी कभी सब कुछ सही करने ये उसकी पहली बड़ी जिम्मेदारी थी। उसने पूरी प्लानिंग कर रखी थी, हर छोटी डिटेल पर ध्यान दिया, अपने टीम मेंबर्स के साथ डिस्कशन किया और तय समय पर काम खत्म करने का पूरा भरोसा था। लेकिन जैसे जैसे डेडलाइन करीब आई, चीजें बिगड़ने लगीं। टीम के कुछ लोग अपनी डेडलाइन मिस करने लगे और ऋतिक का खुद का काम भी पीछे छूटने लगा। उसने जितनी मेहनत की उससे कई गुना ज्यादा दबाव महसूस किया। डेडलाइन के दिन प्रोजेक्ट अधूरा ही रह गया। उसके मैनेजर ने उसे अपने केबिन में बुलाया और नाराजगी जताई। ऋतिक को खुद पर बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, मैंने इतनी मेहनत की फिर भी असफल हो गया। शायद मैं इस काम के लिए बना ही नहीं हूं। उस शाम वो घर आकर बालकनी में बैठा। ऐसा लग रहा था जैसे सारी मेहनत बेकार हो गई हो। उसने किताब को उठाया और अगले चैप्टर पर गया। 5वें लेसन का नाम था लर्न फ्रॉम फेलियर्स। पहली ही लाइन ने ऋतिक को सोचने पर मजबूर कर दिया। फेलियर इज नॉट द एंड, इट्स अ स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। डिसिप्लिन इन्वॉल्व्स लर्निंग फ्रॉम सेटबैक्स रादर देन बीइंग डिस्करेज्ड बाय देम। किताब आगे कहती थी, हर असफलता एक सबक ले जाती है। इट्स अप टू यू टू फाइंड इट एंड यूज इट टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। ऋतिक ने किताब को एक पल के लिए बंद किया और सोचा, क्या मैं अपनी असफलता से सीख सकता हूं? क्या यह वाकई एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का? अगले कुछ दिनों तक उसने अपने प्रोजेक्ट पर ध्यान से रिव्यू किया। उसने सोचा कि क्या क्या गलत हुआ था। उसने पाया कि उसने कुछ छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया था। उदाहरण के लिए, टीम के साथ नियमित चेक इन करना भूल गया था और कई बार खुद ही काम संभालने की कोशिश की, बजाय इसे सही तरीके से डेलीगेट करने के। किताब में लिखा था, फेलियर्स ऑफ्टन हैपन बिकॉज ऑफ ओवरलुक्ड डिटेल्स। रिफ्लेक्ट ऑन योर मिस्टेक्स, नॉट टू ब्लेम योरसेल्फ बट टू इम्प्रूव। ऋतिक ने अपनी गलतियों को स्वीकार किया। उसने खुद से वादा किया कि अगली बार वो बेहतर तरीके से तैयारी करेगा। लेकिन साथ ही उसने खुद को याद दिलाया कि एक प्रोजेक्ट में फेल होना उसकी पूरी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाता। उसने खुद को मोटिवेट करने के लिए किताब में लिखी एक और लाइन दोहराई, फेलियर इज अ डिटूर, नॉट अ डेड एंड। इट्स अ चांस टू रिफाइन योर स्ट्रैटेजी एंड कम बैक स्ट्रॉन्गर। अगले हफ्ते ऑफिस में एक और प्रोजेक्ट आया। ऋतिक ने तुरंत अपनी गलतियों से सीखी बातों को लागू करना शुरू कर दिया। उसने टीम के साथ बेहतर कम्युनिकेशन बनाए रखा और हर छोटे मोटे प्रॉब्लम को शुरुआत में ही सुलझा लिया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि असफलता से डरने के बजाय उसे इसे एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए। उसने महसूस किया कि हर असफलता